27वीं तरमीम के हवाले से बात कर लेते हैं। आज बिलावल साहब ने ट्वीट के जरिए सारा मतन बता दिया है कि उसमें वो एनएफसी अवार्ड समेत आर्टिकल 243 और ख़ास तौर पर आईनी अदालत के क़याम को मंजूर कराना चाह रहे हैं। आप एक वकील भी हैं, आप क्या समझते हैं कि आईनी बेंच के बावजूद, आईनी बेंच है ऑलरेडी, उसके बावजूद ऐसा क्या है जो आईनी अदालत की ज़रूरत पेश आ रही है? बेसिकली तो जो आईनी अदालत है वो सुप्रा पार्लियामेंट बॉडी जो है वो कायम करना है ना, जिससे फिर आप पार्लियामेंट को कंट्रोल कर सकें। तो ये जो तरमीम आ रही है ये कोई नेक नीति की बुनियाद पे तो आ नहीं रही है। ये हुकूमत जो है वो नुमाइंदा पार्लियामेंट भी नहीं है, मगर आप ये कहें, क्योंकि इनकी जो साख है उसके ऊपर तो बहुत सवाल उठते हैं कि जिस तरह से इलेक्शन हुए हैं और फिर इलेक्शंस को रिगिंग जो है वो इस्टेब्लिश हुई है। तमाम गैर जानबदार सोर्सेज ने भी ये कहा है कि सब पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज़्यादा रिग्ड इलेक्शन थे। तो ये जो आईनी अदालत पहले 26वीं तरमीम में थी, लेकिन उस वक्त क्योंकि नंबर्स पूरे नहीं थे, तो अब आईनी अदालत की तरफ जो है नंबर्स पूरे करने के बाद ये जाया जा रहा है। और एक सुप्रा पार्लियामेंट्री बॉडी होगी जुडिशल, जो कि कंट्रोल करेगी लेजिस्लेशन को, और वो इंतजामिया का जुडिशल कमीशन जो इस वक्त मौजूदा है वही चूज करेगा। तो जिस तरह से आईनी बेंच बनाया गया है उस तरह से ही एक आईनी अदालत बना के तो मामलात को वहां पे कंट्रोल किया जाएगा। ठीक सर, आप क्या समझते हैं कि वो 18वीं तरमीम और सूबों को एनएफसी अवार्ड्स और फिर खुद मुख्तारी जिसका क्रेडिट ले लेकर पीपल्स पार्टी अपनी मुहिम चलाती है, उसमें तब्दीली के हवाले से पीपल्स पार्टी मान जाएगी? क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ जो उनके सूबे को अफेक्ट करे वो उस पर उनका रवैया काफ़ी सख्त होता है। हमने नहरों वाले मामले पर भी देखा था। पीपल्स पार्टी के पास चॉइस क्या है जी? पीपल्स पार्टी क्यों नहीं मानेगी? कोई 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 बात जो ऐसी बताए ना जिससे पीपल्स पार्टी कहे कि हम नहीं मानते या हम नहीं मानेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त कोई ऐसी चॉइस है, और या वो करेंगे, वो कभी भी नहीं करेंगे। वो नहरों का मामला तो क्योंकि रूरल सिंध में बहुत ज़्यादा जोर हो गया था, वरना सदर जरदारी तो अग्री कर चुके थे। वो तो ब्रीफिंग भी हुई थी और ना ब्रीफिंग के बाद उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन उठाया या कोई ऐसी बात नहीं की। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है ये पीपल्स पार्टी को अगर कोई कंफ्यूज करता है कि बेनजीर भुट्टो या जुल्फकार अली भुट्टो शहीद की पार्टी, तो वो नहीं है। ये तो जरदारी साहब की पार्टी जरदारी है जो साहब की इक़्तिदार के पार्टी है। बगैर रहती नहीं है। तो वो पार्टी नहीं है जो कि पायनी जमहूरी जदोजहद पे यकीन रखती है, सिविल राइट्स पे यकीन रखती है। तो ऐसा पीपल्स पार्टी के अभी अभी जो उनके क्रेडेंशियल है वो गैर जमहूरी ज्यादा है। सही, तो आप क्या समझते हैं कि फिर 27वीं आईनी तरमीम की जो मंजूरी में कोई पार्लिमानी या सियासी रुकावट हुकूमत को पेश आ सकती है? खास तौर पर पीटीआई का क्या नुक्ता नज़र और हिकमत अमली होगी? क्या अपोजिशन इत्तेहाद बनाया जा सकता है और मौलाना को पीटीआई कायल कर सकती है? देखिए, ये तो अभी पीटीआई क्या करती है, या पीटीआई की जो प्रीवियस भी कोशिशें हुई हैं आपने देखी होंगी, वो कोई इतनी जोरावर तो साबित नहीं हो सकी। और जो अपोजिशन अलायंस है उसमें भी बनाने में नाकाम रहे हैं सारे लोग। तो वो तो साल डेढ़ पहले हमने मशवरा दिया था कि आप करें। खान साहब की भी ख्वाहिश थी, लेकिन इनकी जो लीडरशिप है वो फजल रहमान साहब पे, क्योंकि अली अमीन वगैरह नहीं थे, पर सलमान राजा जो हैं वो भी, महमूद खान चकजई की तरफ उनका ज़्यादा झुकाव है और वो उन्हीं को आगे लेकर आना चाहते हैं। फैमिली का भी उधर ही झुकाव है। तो पीटीआई की क्या होगी हिकमत अमली, या क्या इस वक्त नंबर गेम्स पीटीआई सेनेट में, और ये जो अभी रिसेंटली हुआ है, मेरा ख्याल है कि शायद अपोजिशन के बहुत ज़्यादा नंबर नहीं चाहिए होंगे गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट और स्पेशल सीट्स के बाद में आराम से ये कर ली हाँ, वो जाएगी। कर सकते हैं, लेकिन वो फिर भी चाह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब उन्हीं की साइड पे रहें ताकि वो जो स्ट्रीट पावर है वो अपोजिशन की तरफ ना चली जाए। तो इस हवाले से आपको क्या लगता है, कोई हो जाएगा? ऑब्वियसली ऑफर्स तो बहुत कुछ हो रही हैं। देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब बड़े प्रैग्मेटिक किस्म के सियासतदान हैं, ज़रा वो देखेंगे। लेकिन एक जो नज़र आता है वो भी अपनी पोजीशन से शिफ्ट करते रहते हैं, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। लेकिन ये है कि अपोजिशन अब ये तो अब सियासी टेस्ट है ना जी। सही। जो ये तो सियासी टेस्ट है ना जी, जो एक पॉलिटिकल लीडरशिप है इसकी पीटीआई की, कि क्या वो कितनी सियासत कर सकती है, कितने लोगों को अपने साथ मिला सकती है, अपना मतम नजर दे सकती है।
ये तो सिर्फ अगर से लड़ाई करते रहेंगे या एहतजाज करें तो उससे तो काम नहीं बनेगा। ये तो पार्लियामेंट के अंदर की सियासत है, पार्लियामेंट के बाहर की सियासत है। तो आज ये रिवील हुआ, तो देखते हैं आने वाले दिनों में पीटीआई की लीडरशिप जो है, मुझे तो उनसे कोई खास उम्मीद नहीं है आपको कि कोई क्या खास वो उम्मीद नहीं कोई है कि वो ऐसी रेजिस्टेंस हिकमत क्रिएट अमली। कर सके? हाँ, अच्छा। इसमें इम्पोर्टेंट एक और जो अभी डिटेल्स तो नहीं आई हैं, हम्म। चीफ इलेक्शन कमीशन की तैनाती से मुतालिक भी कुछ मामलात हैं। हम्म। उन मामलात को भी देखना होगा, क्योंकि इस वक्त इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन और इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान जो हैं हम्म। वो नापायद हैं, और जिसकी वजह से जो जमहूरियत का पहला जो स्टेप होता है, हम्म। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, वो अवेलेबल नहीं है। तो जब तक उसका कोई श्योरिटी नहीं होती, तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि 8-10 प्रपोजल्स आएंगी, और हम्म। उनमें से कोई जो 3-4 जो मोस्ट एमिनेंट होती हैं, ज़रूरी ये समझते हैं, वो ये हम्म। कर लेंगे। और बाकी फेस सेविंग के लिए होता है जी कि हमने ये निकाल दिया, हमने वो निकाल दिया, हमने ये होने बट वाला था, बज़ाहिर हमने ऐसा लग रहा उसको है कि बड़ा रोका। इजीली ये हो जाएगा, कोई खास रेजिस्टेंस सामने नहीं आएगी और ये इजीली हुकूमत पास कर लेगी। फैसल साहब, फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल, मौलवी मुश्ताक ने जो शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात भी की, अचानक क्या सूझी मुलाकात की? वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि कोई मफाहमत की जाए, हुकूमती वज़रा से मिला जाए, सियासी टेम्परेचर नीचे लाया जाए। अचानक ऐसा क्या हुआ जी? क्या वजह बनी कि फवाद चौधरी साहब समेत दीगर जितने भी साइडलाइन ग्रुप्स हैं वो एक्टिव हो गए हैं? कोई तो वजह होगी। और क्या खबर है कि क्या उनकी मुलाकात इमरान खान से अडयाला जेल में हो सकती है? नहीं, हो तो सकती है मुलाकात में, तो ज़ाहिर है खान साहब अगर चाहेंगे हम्म। तो हो जाएगी। और मेरा नहीं ख्याल कि वो इनकार भी करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर इमरान इस्माइल साहब हो गए और इनके पुराने ताल्लुक हैं। इमरान इस्माइल साहब की बहुत पुरानी दोस्ती है इमरान खान साहब से, हम्म। और वो ज़ाहिर है हर बंदा तो वो जानते हैं एक दूसरे को। फवाद साहब की भी बहुत ज़्यादा कुर्बत है इमरान खान साहब से। बुनियादी तौर पर तो देखें ना जी, वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई की होनी चाहिए, ताकि जो पीटीआई की सियासत है वो बहाल हो सके, और बजाय कि दोबारा कोई 26 नवंबर जैसा मैसेकर हो, जी जी। कि 26 नवंबर वाला कोई मैसेकर हो। और वो चाहते हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो टॉक्स के ज़रिए हो जाएँ। और देखें, सियासी जमातों को फिर गुफ्तगू तो करनी पड़ती है। कोई भी सियासी आदमी होगा, वो गुफ्तगू पे तो बिलीव रखेगा। कोई ये डेफिनेट, हाँ। लड़ाई या मार-कुटाई तो मद्देनज़र नहीं होता। और सियासी अगर डायलॉग होना जो चाहिए, सियासत जिसमें सियासी टेम्परेचर भी नीचे आना चाहिए। बट सर, मैं क्वेश्चन इसके फिर क्या पीटीआई वाले इनकी बात पे क्यों ट्रस्ट करेंगे? वो तो ऑब्वियसली वो बार बार यही कहते हैं कि ये जिन चंद लोगों का नाम लेते हैं वो कहते हैं कि मुश्किल वक्त में ये लोग चले गए थे, पीटीआई को छोड़ गए थे, और अनटिल अनलेस ये तब तक इफेक्टिव नहीं होगा जब तक इमरान खान साहब खुद इसको बैकअप ना करें, उसके पीछे ना खड़े हों, तब तक तो ये जितनी भी काविशें हैं वो कामयाब तो नहीं होंगी। तो शजी, आप पीटीआई पे क्या वक्त आसान है? या कोई बहुत अच्छा वक्त आया हुआ है? मुश्किल वक्त तो अभी भी है। हम्म। वक्त तो जब तक नहीं अच्छा होगा ना, जब तक इमरान खान साहब नहीं आएंगे। और इसके इंडोर्समेंट बाकी तो मैटर नहीं करते ना जी, हम्म। सिर्फ इमरान खान मैटर करते हैं। और इमरान खान जो है, अगर इसमें वो हामी नहीं भरेंगे, या वो ये प्लस इमरान खान हम्म। होगा